प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ 10th चैप्टर लाइट और सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स चल रहा है। इस चैप्टर का आज इनसाइड द बुक क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सीबीएसई और एनसीईआरटी वालों के लिए रहेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 11 आप बुक पे, टेक्स्ट बुक पे खोल सकते हैं। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन से पूछ रहा है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर हमारे पास है, एक कनकेव मिरर हमारे पास है। रफ डायग्राम बनाने की कोशिश में करता हूँ, ठीक है। उससे क्या हो जाता है कि डायग्राम बनाने से आपका जो कॉन्सेप्ट है जल्दी क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन भी आपको जल्द से अंडरस्टैंड हो जाएगा। चलिए जी, कनकेव मिरर, तो मेरे पास एक कनकेव मिरर है। ये मैंने कनकेव मिरर एक बना दिया। देखो, कनकेव मीन्स केव में आदमी दिखेगा, केव में आदमी, दैट में अंदर से आदमी, अंदर से यहाँ से दिखेगी, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, अंदर से केव में आदमी दिखेगा। क्लियर? कनकेव मेमोरी ट्रिक कैसे रखना है याद, ठीक है। चलो, ये इसकी पॉलिश सरफेस बाहर से, ये इसका पोल है, मेरा नहीं, ये इसी का पोल है, ठीक है। मिरर का मेरा पोल कहाँ से आ गया, ठीक है। ये इसका पोल क्या हुआ? पोलवा, क्या पोलवा, ठीक है। तो यहाँ हम आगे गए, क्या गए? आगे सीधे बता, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल बीच में क्या होता है? फोकस होता है, ये और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप सुनिए बात, कहता है एक कनकेव मिरर मेरे पास है? हाँ है, बना दिया। प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज। ये क्या बनाता है? रियल इमेज बनाता है। क्या बनाता है? रियल इमेज मीन्स कि देखो, इसका यहाँ से ये जो अगर मिरर है, अकॉर्डिंग टू मिरर कन्वेंशन, ये जो इसका लेफ्ट साइड ये नेगेटिव होगा, और जो राइट साइड मीन्स बिहाइंड द मिरर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी रियल जो आई मीन से जो कनकेव मिरर जो होता है वो क्या बनाता है? वो जब इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है तो वो उसको कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज। और इमेज कहाँ बनती है? मिरर के आगे, मिरर के आगे। उसी को रियल इमेज कहते हैं, उसी को रियल। मिरर के आगे मीन्स लेफ्ट साइड। अगर ये वाला साइड राइट साइड है तो लेफ्ट साइड मीन्स लेफ्ट साइड को ही फ्रंट वाला साइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड में रखता है। क्लियर? तो वहीं से इसकी इमेज भी बनेगी, वहीं से इसकी, तभी उसी इमेज को क्या बोलते हैं हम? रियल इमेज। किसकी? एक ऑब्जेक्ट की। प्लेस है 10 सेंटीमीटर, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ 8। वो 10 सेंटीमीटर रखा गया है इसके आगे। किसके आगे? इस कनकेव मिरर के आगे 10 सेंटीमीटर रखा गया है। क्योंकि हमें तो अभी फोकल लेंथ पता नहीं है, ना ही हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है। जब ये सब चीज़ें पता नहीं, सिर्फ हमें ये बोला गया कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ, कहाँ पर? फोकस है, मुझे कहाँ पता पोल से फोकस तक कितना है? हो सकता है ऑब्जेक्ट वहाँ पर ना हो सकता है ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। हो सकता है ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? फोकस और पोल के बीच में। हो सकता है वो बियॉन्ड सी हो सकता है वो इन्फिनिटी पे हो। अब पता कैसे लगाएंगे? इसीलिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसको अटेम्प्ट कर हमें दी क्या गई है? मैग्निफिकेशन। क्या दी गई है? ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी, ये जो ऑब्जेक्ट है जो इसकी इमेज होगी, जो इसकी इमेज होगी वो क्या होगी? 3 times मैग्नीफाइड। 3 times, दो एट मीन्स की मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज, मैग्नीफाइड मीन्स एनलार्ज होगी वो इमेज। कितनी बड़ी होगी? 3 गुना बड़ी होगी, 3 गुना बड़ी होगी छवि, 3 गुना बड़ी होगी छवि। किसकी? ऑब्जेक्ट की 3 गुना बड़ी छवि होगी। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन दिया हो गया है। क्या दिया है? क्या दिया गया है? मैग्निफिकेशन दिया गया है। क्लियर? शाबाश। तो इसी मैग्निफिकेशन को पकड़ के हम इस क्वेश्चन को जकड़ते हैं। इसी मैग्निफिकेशन को पकड़ के हम इस क्वेश्चन को जकड़ते हैं। जकड़े? चलो जकड़ते हैं। चलो इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली बात, इमेज जो बनी वो क्या बनी? रियल इमेज। बताओ
तो इमेज कहाँ पर बनी, इन फ्रंट ऑफ मिरर के बिहाइंड द मिरर। बताओ वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव साइड से होगी ना, तो नेगेटिव लिखेंगे ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव। दैट मीन्स अगर वो मैग्नीफाइड है तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू -3। क्यों -3 बताओ, क्योंकि 3 टाइम्स में एनलार्ज कर रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगी 3, क्या होगी, और -3 क्यों होगी, शाबाश, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या बन रही है, छवि। क्लियर, शाबाश। लिखूं मैं, क्या लिखूं, मैग्निफिकेशन, क्या मैग्निफिकेशन किससे डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एम इक्वल टू -3। क्लियर, क्लियर सबको। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। अब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ मिरर की बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, वो किस पे रखा गया, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगी, -10 ही आएगी ना, क्योंकि मिरर के कनकेव मिरर के फ्रंट में रखा। तो मैं क्या लिखूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, किससे, वो किससे डिनोट करते हैं हम, u से इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। क्लियर ये बात भी। अब हमें क्या चाहिए, इमेज डिस्टेंस। क्या चाहिए, इमेज। जब हमें इमेज डिस्टेंस आएगी तो हम फिर ये पूरी डायग्राम बना सकते हैं, आखिर कहाँ पर ये इमेज बन रही है, वही निकालनी है ना। इमेज डिस्टेंस हमें पता है, तो उसको क्या लिखेंगे, लेट द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड v, लेट द इमेज डिस्टेंस इज कॉल्ड v। इमेज को हम v से डिनोट करते हैं ना, क्या लिखेंगे, लेट, शाबाश, द इमेज डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस है उसको वो किससे डिनोट करते हैं हम, v इज इक्वल टू v, इक्वल v। बाकी तो किसी वो तो वही तो निकालना है ना, क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, यहाँ पर फिलहाल, ठीक है, यहाँ पर हमें यही इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन इन मिरर तो सबको पता ही होगा, वो किससे बराबर होता है, -v/u। क्या करना है, -v/u। वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v/u। -v, पता अब -v/u क्यों आया, माइनस क्यों आया, शाबाश, क्योंकि कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर में ये क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो वो माइनस साइड है ना ये वाला, ठीक है, शाबाश। तो -v क्या है, इमेज डिस्टेंस को किससे डिवाइड करना है, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करना है, इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड करना, वही मैग्निफिकेशन निकलती है ना। तो विच इम्प्लाइज, विच मैग्निफिकेशन को शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, किससे, m इक्वल टू -v/u, विच इम्प्लाइज, क्या, विच, पता m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हमने ऊपर रख दी, देखो -3, तो -3 लिख दूंगा m की जगह, इक्वल टू -v निकालना है मुझे, डिवाइड बाय u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, -10 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर बेटा, शाबाश। अब क्या हो जाएगा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, विच इम्प्लाइज, देखो इसको डिनोमिनेटर में कुछ है, कैलकुलेशन सिखा रहा हूं बेटा, शाबाश, ठीक है, फोकस। देखो इसको डिवीजन में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो हम 1 रख देंगे, फिर क्या करेंगे, -v1 इंटू 1, -v इंटू 1 कितना होता है, -v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस यही होगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ, और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो -v इंटू 1 कितना होता है, -v इंटू 1 -v होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, और 3 × 30 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाई, जब इनको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन चेंज, -v को अगर मैं +v बना दूं तो 30 को क्या बनाना पड़ेगा, 30 को क्या बनाना पड़ेगा, -30 सेंटीमीटर। बताओ बेटा मोहसिन, ये -30 सेंटीमीटर क्या निकला, ये इमेज डिस्टेंस निकली, कहाँ से, मिरर के बैक साइड से कि मिरर के फ्रंट साइड से, मिरर के फ्रंट साइड से, गुड बॉय। क्यों, इन फ्रंट ऑफ मिरर ये इमेज
बन रही है और कितने सेंटीमीटर दूर बन रही है, 30 सेंटीमीटर क्या निकली। देयरफॉर क्या लिखूं यहां पर, देयरफॉर इमेज क्या इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, माइनस का मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, माइनस का मतलब ये वाला साइड है, एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, वही क्या कहलाती है, रियल इमेज कहलाती है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर निकालना, कैसे निकालना था। क्लियर, क्लियर, शाबाश। तो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बनी और 10 सेंटीमीटर में हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था। क्लियर, रूलर आप घर में लोगे और ये डायग्राम, रे डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हो। वैसे इसमें एग्जाम्स में आपको इसमें नहीं पूछा गया है कि आपको रे डायग्राम बनानी है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मुझे मैंने छोटी सी मोटी रे डायग्राम यहाँ पर रफली बना दी टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Hope you have understood this question, question number 2, which is most important question according to examination point of view. See you in the next video with new question. Till then, take care and goodbye. Pause the video to note it down before ending the video, and listen to me carefully. Just do subscribe and share and like the channel, and if you have any comments, do write in the comment section. Okay.